अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ बहुत अच्छा बने, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप भी बहुत खूबसूरत हो, तो आपको कहीं ना कहीं खुद में सेल्फ डिपेंडेंट की भावना लाना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर क्यों ज़रूरी है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी होता है। क्या आत्मनिर्भर बनने के बाद हमारा लाइफ एक बहुत अच्छा हो सकता है? क्या मैं आत्मनिर्भर अगर बन जाती हूँ तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है? हमारे सगे संबंधी हम पे फेथ करेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ना कि यस, हो सकता है ना। अगर आप में आत्मनिर्भर की भावना है ना, तो समझ लो कि आप एक ट्रस्ट के लायक हो। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आखिर क्या होता है सेल्फ डिपेंडेंट? क्या होता है एक सेल्फ डिपेंडेंट जो व्यक्ति होता है, वो कैसा दिखता है? क्या मेरे से अलग दिखता है? उसका कुछ अलग होता है? तो आज हम लोग इस पे पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सेल्फ डिपेंडेंट का जो मतलब होता है ना, वो आत्मनिर्भर होता है ना। उसमें क्या होता है कि हम खुद पे निर्भर होते हैं, हम अपने काम को खुद से करते हैं, अपना डिसीजन खुद लेते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे फ्रीडम महसूस करते हो, क्योंकि हर चीज़ आप खुद से हैंडल कर रहे हो। आप हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। पहली चीज़ें यहाँ पे ये होगी कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचर डेवलप होगा। दूसरी चीज़ें ये होगी कि आप में एक फ्रीडम का भावना आएगा। और तीसरी चीज़ें ये होगी कि आप ट्रस्ट के लायक होगे, इसलिए कि लोग आपको होप के नज़रिए से देखेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। अगर मान लो कि आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, कोई विश्वास कर रहा है, आपको एक आशा भरी निगाहों से कोई देख रहा है ना, तो समझ लो कि आप में कितना स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। आप खुद इन चीज़ों को सोच कर देखो, क्योंकि जो इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होता है ना, वो हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, इसलिए आपके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंट की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक वीमेन को ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हर इंसान को खुद पे निर्भर होना चाहिए, चाहे जिस भी तरीके से निर्भर हो। अगर मान लो कि किसी चीज़ का अगर डिसीजन भी लेना है ना, तो एक इंसान को वहाँ पे खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर रेवेन्यू की बात भी आएगी ना, तो उसका खुद का वहाँ पे होना चाहिए। अगर रिलेशन वाली भी बात आती है, तो उसका खुद का वहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर ये चीज़ें एक इंसान में अगर डेवलप हो गई ना, तो मुझे लगता है कि उसका लाइफ बहुत बेहतर होने वाला है। जैसे कि मैं आपको पहली चीज़ें बताई कि आप में एक डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताई कि आप अपने रिलेशन को भी बहुत बेहतर ढंग से चलाएंगे। और तीसरी चीज़ें मैं आपको बताई कि आप एक रेवेन्यू से भी मजबूत हो जाएंगे। और ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि अगर जिसके पास है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे रिच पर्सन है। मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी होता है। आप में जब एक आत्मनिर्भरता आएगा ना, तो आप क्या है ना, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, है ना। आप खुद पे डिपेंड रहोगे, खुद के मालिक आप खुद रहोगे। और उस वक्त क्या होगा कि आप अपने लाइफ के बारे में ना सही गलत का अच्छा फैसला ले सकते हो। आपको पूरी तरह से आज़ादी होगा वहाँ पे कि आप अपने जीवन के लिए क्या बेहतर चीज़ है वो कर सकते हो। किसी का दबाव आप पे नहीं रहेगा। और मैं थोड़ा उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिनका एक नेचर होता है कि इंसान को बांध के रखना, तो प्लीज़ वहाँ पे क्या है ना, एक इंसान को बांधो मत, है ना। हर किसी को आज़ादी दो, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका दो। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, मैं ही जो करूँगी वो करूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मान लो कि बहुत सारा रेवेन्यू अगर जनरेट कर रहे हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके कंधों पे ही आपके पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, आप हर एक व्यक्ति को छूट दो, आज़ादी दो, है ना, कि ठीक है जितना अधिकार मेरा है ना जीवन जीने का, पैसा कमाने का, खुद का डिसीजन लेने का, उतना अधिकार तुम्हारा भी है। और उसको मौका देना चाहिए आपको। इसमें सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप में डेवलप होती है। पहली चीज़ तो ये डेवलप होती है ना कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है
है ना, एक कॉन्फिडेंटियल पर्सन आप हो जाते हो। दूसरी चीज़ें ये होती है ना, आप में एक स्किल्स को भी आप वहाँ पे डेवलप करते हो। तीसरी चीज़ें ये होती है कि आपका थिंकिंग पावर भी ना बहुत हाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ओवर थिंक करते हैं ना, अगर वो खुद पे डिपेंड हो जाए, ओवर थिंकिंग उनके माइंड से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, तो इंसान ज़्यादा सोचता ही नहीं है, और ज़्यादा अगर नहीं सोचेगा तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट वीमेन को ही नहीं, मेन को, हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है ना। दोनों लोग को बहुत होना ज़रूरी है। अगर मान लो कि कोई इंसान अभी तक अगर दूसरे पे निर्भर है ना, अगर ये वीडियो को देख रहे हो ना, अभी से आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको कहती हूँ कि अभी से अगर 30 डेज तक अगर आप किसी काम को करते हो ना, देखना आप में कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा, है ना। आप में कैसे चेंजिंग होगा, वहाँ पे आप में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। आप एक वहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन खुद को देखेंगे, एकदम अपने आप को मजबूत कर लोगे आप लोग। इसलिए किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो। अगर मान लो कि अभी कुछ चीज़ें मुझे अगर चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरे पे जब डिपेंड होते हैं, मुझे अभी कुछ चीज़ें चाहिए, उसको लेने में मुझे बहुत वक्त लग जाता है। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे ना, तो मैं जो वीडियो में बात बता रही हूँ ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करेगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी का वेट मत करो, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, है ना। खुद को मजबूत बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ, और अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और अपने लाइफ को खुद से जीने की कोशिश करो। एक इंसान क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा उम्र में चला जाता है, और उसके बावजूद भी अपने घर वालों पे डिपेंड रहता है कि वहाँ से पैसा आएगा तो मेरा ये काम होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप स्टडी कर रहे हो ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, एक छोटा स्मॉल आपका माध्यम होना बहुत जरूरी है ना। ज़्यादा मत करो, एक छोटा से छोटा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखो, जहाँ से आपकी कुछ रेवेन्यू आती रहे, है ना। इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नेचर आता चला जाएगा, आप खुद में बदलाव देखोगे। अगर आप पूरी तरह से घर वाले पे डिपेंड हो गए ना, पूरी तरह से अगर दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो, आप में बिल्कुल चेंजिंग नहीं आने वाला है, आप में कोई सुधार नहीं होने वाला है। सेल्फ डिपेंडेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, हमारे लाइफ से रिलेटेड है ना। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और मैं बात करने लगूँ ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए जो मैं आपको बताई हूँ ना, बस इतना पे आप अमल कीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे 3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई का मान लो कि एक अगर ग्रेजुएट लेवल पे चले गए हो ना, आप थोड़ा सा इनकम करना स्टार्ट कर दो, है ना। दूसरी चीज़ें मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि जीवन में आप कुछ भी करो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लो मत करना। और तीसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, है ना, एक लॉयल्टी उसमें आप ज़रूर रखना। अगर ये चीज़ें करते हो ना, फिर देखना आपके जीवन में एकदम बदलाव आता चला जाएगा। क्योंकि धोखाधड़ी, चीटिंग, किसी के साथ फेक कर लेना हर चीज़, ये चीज़ें क्या होता है ना कि हमारे लाइफ को थोड़ा बैक में लेकर चला जाता है। तो ये चीज़ें मत करना, है ना। मैं जो 3 चीज़ आपको बताई हूँ, इसको आप फॉलो करो, बाकी के सेल्फ डिपेंडेंट बनो, मैं ये चाहूँगी, है ना। और अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट बेस्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।